नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में प्रशांत किशोर की भूमिका जो है वो अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती नजर आ रही है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं को विधानसभा चुनावों में मौका देते हुए नजर आएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को भी वो मौका देंगे। साथ ही उन्होंने दावा भी कर दिया कि विधानसभा चुनावों में महिलाएं चुनाव जीत कर विधायक भी बनती हुई नजर आएंगी। तो अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर की ओर से ये ऐलान किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, जनता को संबोधित किया जा रहा है, ऐसे में प्रशांत किशोर जो युवा चेहरे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर युवा चेहरों को साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 2 अक्टूबर के दिन वो जनसुराज पार्टी का जो है सीधे तौर पर ऐलान करते हुए नजर आएंगे। आखिरकार प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर सबसे ज्यादा बयान देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। नतीजे ये कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं उनका जो पहला हमला है वो तेजस्वी यादव को लेकर है। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ये भी ऐलान कर देते हैं कि वो अब किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वहीं कयास ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में किसी ना किसी के साथ गठबंधन करते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन क्या गठबंधन होगा भी या नहीं, और अगर होगा भी तो किसके साथ होगा, नीतीश कुमार के साथ जुड़ेंगे या फिर तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि इन्हीं दोनों के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री अब बिहार में सीधे तौर पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ रही है। न केवल प्रशांत किशोर, बिहार में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अब अपने आप को सीएम की गद्दी पर देखना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ चुनिंदा नामों की बात की जाए तो वो है चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, जीतन मांझी और पशुपति पारस की भी एंट्री हो ही चुकी है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद चिराग पासवान के भी सुर बदलते हुए नजर आए थे। ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जो अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, बिहार के चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। लगातार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को इस बार शायद अपनी गद्दी खोने का डर सता रहा है, क्योंकि जब एनडीए के गठबंधन, एनडीए के जो दल है वो मिलकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं तो नीतीश कुमार कैबिनेट में जगह मांगते तो हैं, कैबिनेट में कई बड़े बड़े मंत्रालय भी मांगते हैं, लेकिन वो मंत्रालय शायद उन्हें नहीं मिल पाते। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार केवल ये मांग कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो तो जेडीयू के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता चुनाव लड़ती हुई नजर आए और नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कुछ इस तरीके से बयान दे देते हैं जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर भी होता है और साथ सीधे तौर पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, क्योंकि बयान ये दिया जाता है कि नीतीश कुमार को वादा किया तो है, लेकिन समय बताएगा कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आखिरकार कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और प्रशांत किशोर ने उस पे सोने पे सुहागा भी कर दिया है अपनी एंट्री करते हुए। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बिहार में जो ये नए चेहरे कूद पड़े हैं सीएम की गद्दी को हासिल करने के लिए, इन चेहरों में से कौन सा चेहरा दांव खेलता हुआ नजर आएगा और जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए